नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी जो है, आपको पता ही है, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हुई हुई है आपकी सीरीज़, जिसमें आपके जो है 40 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। उम्मीद करूँगी कि जो आपको हिस्ट्री की क्लासेस हमने करवाई थी वो भी आप सभी ने अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। ये सभी चीज़ें जो है आपकी रिवीजन के लिए है, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो। ठीक है, ऐसे ही हमने जैसे पॉलिटी की भी स्टार्ट की हुई थी, इसमें भी आपकी ये कवर होने ही वाला है। आज 41 टॉपिक आपका राजनीतिक दल। तो जिसने भी अभी तक ये सब क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाओ और अपनी क्लासेस को देख के आओ और अपनी रिवीजन अच्छी करो। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजनीतिक दल। कौन सा रहेगा? राजनीतिक दल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो कितनियों को दी जाती है? 4 को। कितनियों को? 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो कौन देता है? निर्वाचन आयोग। कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब जब क्या हो? उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 467, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितने % मत प्राप्त हो? तो कितने हो? कम से कम 6% जो है उसको वोटिंग प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है? तो 14 राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1964 में। किस वर्ष हुआ? 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1921 ईस्वी में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व हुआ। तो आज का आपका 42 टॉपिक है भारतीय राजनीतिक में दबाव समूह। तो आज ही कवर कर लेंगे इसको भी। दबाव समूह का क्या काम है? तो दबाव समूह का क्या काम है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो यही होता है दबाव समूह। जैसे कि अपना कोई भी स्वार्थ है, जैसे कि कोई भी आरक्षण करना है ना, धरने पे बैठ जाना, तो ये सब क्या होता है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही क्या होता है? ये सरकार पर दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह को किसने व्यवस्थापिक का तीसरा सदन बताया? तो हरमन ने जो है दबाव समूह को व्यवस्थापिक का तीसरा सदन बताया। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है? तो कौन सा है? भारतीय मजदूर संघ जो है एक दबाव समूह है। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में जो है कुछ किसान यूनियन सक्रिय है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, 1936 में। नेक्स्ट टॉपिक आपका दल बदल विरोधी कानून। कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। एक ही क्वेश्चन दिया होगा इसमें। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका अनुसूचित और जनजाति अक्षेत्र। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को ही है ये अधिकार। पिछड़े वर्ग के संबंधों में विशेष प्रावधान में क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? तो भाग 3 में जो है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 79 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो 2। तो कितने थे उसमें लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय थे? 2 थे ना? कितने थे? 2 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? तो कितने में कर सकता है वो? 1 में। कितने में? 1 में कर सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है काका कालेकर थे। कौन थे? काका कालेकर। मंडल आयोग का संबंध किससे था? तो मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से था। किससे था? पिछड़ी जातियों से था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रीमी लेयर की संकल्पना से तात्पर्य क्या है? तो क्या है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण करना ही क्रीमी लेयर की संकल्पना से तात्पर्य है। पद अधिकारियों के अनुक्रम देखेंगे। अगरता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अगरता का सही अवरोही क्रम है? तो कौन सा है? देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद सदस्य, ये है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की जो क्लास आपकी यहीं पे कवर होती है। देखो कितने सारे टॉपिक कर लिया आज हमने, है ना। तो बस कल तक इसको कवर करवा देंगे पॉलिटी को, तो आपकी जो है पॉलिटी की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।